आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं राधा चौधरी आप सभी को एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे देश के उन्नति से जुड़ा हुआ है। महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर प्रदान करना, उन्हें उनके निर्णय लेने में सक्षम बनाना, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होंगी तो देश और समाज दोनों ही उन्नति की ओर बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण एक नई दिशा। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए। यह एक ऐसा विषय है जो महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण के लाभ। शिक्षा। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज और देश दोनों ही प्रगति की ओर बढ़ेगा। स्वास्थ्य। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होती हैं और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में सक्षम होती हैं। रोजगार। महिला सशक्तिकरण के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकती हैं। निष्कर्ष। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और अपने निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। थैंक यू। आदरणीय प्रधानाचार्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम पावनी पांडे है। मैं आप सभी को महिला सशक्तिकरण पर छोटा सा स्पीच यानी कि भाषण देने जा रही हूँ। उसमें जो भी त्रुटि हो कृपया क्षमा करने का कष्ट करें। आज मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है जो केवल महत्वपूर्ण बल्कि आवश्यक भी है। महिला सशक्तिकरण। हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानवाधिकारों के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। फिर भी एक कठोर सत्य है कि अभी भी कई महिलाएं अपने घरों में, सड़कों पर, यहाँ तक कार्यस्थानों पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। महिला पर अत्याचार एक गंभीर समस्या है जिससे यौन और शारीरिक हिंसा उत्पीड़न है। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए पुरुषों का भी हाथ है और कानूनों का सख्त से सख्त जरूरत है। महिलाओं को बचाने और उन्हें समान अवसर देने के लिए सभी सामूहिक रूप से प्रतिबंधित होने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से अधिकार प्रदान कराना। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि जैसी कई योजनाएं शुरू की है। थैंक यू। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आप सभी के सामने नारी पर हो रहे अत्याचार के बारे में कुछ लाइनें सुनाने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियाँ होंगी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिखलाई। कलयुग हो या सतयुग इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफ़र अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तर पसीना माथे पर, जाने या किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे भाव में भींच लिया, भाव से भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। सन्नाटे में चीख रही थी
खून से लटपट वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे न आया। चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। यह नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो भाग ही जाएंगे। दुनिया वाले तुम्हें पर प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकलती अकेली रात में। क्या मेकअप, क्या गहने, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाएगी। धन्यवाद।